मीनू टीवी। संदीप एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और संदीप की ख्वाहिश होती है कि वह किसी गांव की लड़की से शादी करे। इसलिए संदीप की मां कामिनी उसकी शादी एक गांव की लड़की प्रीति से करा देती है। प्रीति जब उस बड़े घर में बहू बनकर आई तो वह चौंक गई, क्योंकि ना तो उनके पास इतना बड़ा घर था और ना ही जीवन को इतना आसान बनाने वाले संसाधन थे। इतना बड़ा घर है और इन चीजों के नाम भी मुझे नहीं पता है। मैं कैसे सहज हो पाऊंगी यहाँ? क्या हुआ प्रीति, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस रसोई घर को देख रही थी। अच्छा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। प्रीति को ऐसे ही वहाँ कई दिन बीत जाते हैं और वह रसोई में कुछ खाना बनाने की कोशिश करती है। अरे गांव की गवार, तुझे अभी तक ओवन चलाना नहीं आ रहा है? पता नहीं भगवान ने मुझे कैसी बहू दी है। माँ, वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रही है। पहली बार किसी भी काम को करने में समय तो लगता है, सीख जाएगी। ये 8 दिन में तो कुछ सीखी नहीं है और तू कहता है कि सीख जाएगी। काम करते हुए तो इसके हाथ कांपते हैं। माँ, हमारी किचन मॉडर्न है। तो बहू भी तो मॉडर्न लानी थी ना। माँ, मैं तो अपने ऑफिस जा रहा हूँ। हम शाम को गुप्ता जी के यहाँ पार्टी में चलेंगे। आप दोनों मुझे तैयार मिलना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। संदीप ऑफिस चला जाता है। प्रीति, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, संदीप आता ही होगा। मैं भी मेरे कमरे में तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। कुछ समय बाद संदीप भी घर पहुँच जाता है। माँ, प्रीति, तुम दोनों तैयार हो गए हो क्या? हाँ बेटा, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं। माँ, प्रीति और आ जाए बस। प्रीति बाहर आ जाती है। प्रीति ने एक साड़ी पहनी है और साथ में सोने की ज्वेलरी और मेकअप किया हुआ है। संदीप प्रीति की ओर आश्चर्य से देखता है और फिर अपनी माँ की ओर देखता है, जिसने ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए हैं और ऊंची हील की सैंडल पहनी हुई है। और लाओ बहू गांव से चुन चुन कर, ताकि वो बेइज्जती भी गिन गिन कर करा सके। क्या हुआ मम्मी? संदीप जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या पहना है तुमने? देखो मेरी माँ को, कितनी अच्छी लग रही है। एक तुम हो कि बालों को ऐसे बांध लिया है जैसे कि सन 1900 में जी रही हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि क्या पहनना है। तुम्हारे आंसुओं के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। अब तुम घर में ही रहो, मैं और मम्मी जा रहे हैं। संदीप और कामिनी प्रीति को घर पर ही रोता छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। प्रीति अगले दिन किचन में नाश्ता तैयार करने जाती है और वह मैगी को बनने के लिए ओवन में रख देती है। साथ ही गंदे बर्तनों को किचन के बाहर रखी वॉशिंग मशीन में डाल देती है। संदीप, किचन में जाकर देखना कि ये जलने की बू कहाँ से आ रही है। संदीप तब तक किचन में जाता है और देखता है कि वॉशिंग मशीन जल चुकी है और ओवन से भी धुआं आ रहा है। संदीप यह देखकर गुस्से से उबल जाता है। मेरी मम्मी पहले दिन से ही बोलती थी कि मैं तुमसे शादी ना करूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी समझ नहीं है। मुझे तो इसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। सब कहते हैं कि मिसेस कपूर कैसी बहू लाई है। प्रीति बिना कुछ बोले ही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी सुबह को जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं जा रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरकर उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अरे, मेरा पैर तोड़ दिया रे! पूरे घर में पानी बिखेर के रखती है। मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे जो मुझे ऐसी गंवार बहू मिली? तभी दरवाजे से आवाज आती है। संदीप देखता है कि उसकी मौसी आई है। कामिनी अपनी बहन से बातचीत करती है। प्रीति कामिनी और उसकी बहन की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे कामिनी का पैर ठीक होने लगता है। कामिनी अपनी बहन से बैठकर बात कर रही है कि तभी प्रीति चाय लेकर आ जाती है। चाय में चीनी कम है। तुम कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकती हो। अपने कपड़े को देखो, अभी भी ऐसे ही पहनती हो। और ये चाय है क्या? इस चाय में चीनी भी नहीं है। सॉरी मम्मी, मैं दोबारा चीनी डालकर चाय ले आती हूँ। प्रीति चली जाती है। कामिनी, तू प्रीति से अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? अरे दीदी, इस गांव की गवार से कौन बात करे?
और कैसी बहू चाहिए थी तुझे? जो पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, जीन्स शॉर्ट्स पहने, ऐसी चाहिए थी। जैसी मेरी बहू है ऐसी बहू चाहिए तुझे? हाँ, ठीक पहचाना दीदी, बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। तुझे ये पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं। मैंने तुझे बताया नहीं था, लेकिन मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। बहू ज्यादा ही मॉडर्न है और मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। लेट नाइट पार्टीज में बिजी रहती थी। मैंने एक दिन बोल दिया तो दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये क्या कह रही हो दीदी आप? मैं सच कह रही हूँ। प्रीति बहुत अच्छी है। बाहर से मॉडर्न दिखने से कुछ नहीं होता, संस्कार होने चाहिए, फिर चाहे उसने कपड़े कैसे भी पहने हो। दीदी, ये बात आप सही कह रही हो। मैं अभी प्रीति से सॉरी बोलूंगी। प्रीति दोबारा चीनी की चाय लेकर आती है तो कामिनी उसे गले से लगाकर माफी मांगती है। ये देखकर संदीप भी माफी मांगता है और उसके जीवन में आने के लिए उसका धन्यवाद करता है। अब सभी खुशी से रह रहे हैं। रोहित एक बड़ी नामी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसके साथ ही अर्चना भी वहाँ काम करती है। अर्चना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अर्चना और रोहित एक शाम कॉफी पर मिलते हैं और बात करते हैं। अर्चना, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ रोहित, मेरे ऊपर भी पापा का प्रेशर है कि जल्दी शादी करो, लेकिन मुझे बस एक ही चिंता है और उसी से मैं डरती हूँ। क्या चिंता है तुम्हें, बताओ। मैं जॉइंट फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। अरे पागल, घर में सिर्फ माँ है, हम 3 लोग ही रहेंगे। छोटा परिवार, सुखी परिवार। अर्चना रोहित की बात मान जाती है और रतन व काम्या की इच्छा से दोनों की शादी हो जाती है और अर्चना अपने ससुराल आ जाती है। रोहित, इस घर का इंटीरियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मुझे सबसे पहले इसको चेंज कराना है। ये माँ की पसंद है, हम इसे जल्दी चेंज नहीं कराएंगे। What do you mean रोहित? चेंज नहीं कराने से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इसको बदलवाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे मेरी माँ और स्वर्गवासी पिताजी की यादें जुड़ी हुई है। ओह रोहित, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने रूढ़िवादी निकलोगे, इतने पढ़े लिखे गंवार निकलोगे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैंने आज छुट्टी ली हुई है। रोहित अर्चना को छोड़कर चला जाता है। अर्चना पीछे एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाकर सारा घर चेंज कराने लगती है कि तभी काम्या आकर बोलती है, अर्चना बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, तुम जो चाहे करो, लेकिन रोहित के पापा की ये तस्वीर यहाँ से मत हटाओ। माँ जी, आपको आइडिया भी है कि ये यहाँ कितनी गंदी लग रही है? खबरदार, यदि मेरे पति की फोटो को कुछ भी बोला तो। आय हाय, क्या बात है। ए बुढ़िया, कान खोलकर ध्यान से सुनो। ये घर मेरा और रोहित का है। यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे इशारों पर नाच कर रहो, वरना जल्दी ही बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। आने दो आज रोहित को, मैं उसी को बताऊंगी कि तुमने मुझसे कैसे बात की है। शाम को रोहित ऑफिस से आता है और अपने घर को पूरा बदला हुआ देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह अर्चना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज लग रहा है कि ये घर कितना खूबसूरत है, सच में बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को समझ आए तब ना। क्यों, क्या बात हुई? अजी होता क्या, बस इंटीरियर बदलवाने पर मुझे खूब गालियाँ सुनाई हैं। काम्या चुप रहती है और अब रसोई में अर्चना की पसंद से ही खाना बनने लगा और काम्या को घर में अनदेखा किया जाने लगा। एक दिन रोहित और अर्चना बाहर पार्टी में जाने लगे कि तभी काम्या ने देखा कि अर्चना ने एक बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी है। अर्चना, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम ये पहनकर बाहर जाओगी? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने टोकने की? तुम होती कौन हो? माँ, तुमने सारा मूड खराब कर दिया। जब हम खुश होते हैं या बाहर जाते हैं, क्या उस समय तुम चुप नहीं रह सकती हो? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे रहन सहन के बीच में दखल देना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। रोहित को चुप देखकर काम्या कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रोने लगती है। रोहित और अर्चना पार्टी में चले जाते हैं और ज्यादा नशा करने के कारण उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अर्चना अपनी आंखें खो देती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसे 5 दिन में होश आ जाता है।
तुम ठीक हो अर्चना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमसे एक बड़ी गलती हो गई अर्चना, हम अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाए। उस बुढ़िया का नाम मत लो तुम। उस दिन घर से निकलने से पहले उन्होंने ही रोका था, और देखो जिसका नतीजा हमारा एक्सीडेंट हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं अर्चना, तुमने अपनी आंखें खो दी थी और माँ अपनी आंखें तुम्हें देकर हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई है। क्या मैं कितनी गलत थी रोहित, मुझे माफ कर दो। माँ वापस आ जाओ। दोनों अपनी गलती का पछतावा करते रोते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अब वो कुछ नहीं बदल सकते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।